हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे खाली स्थान की सहायता से भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से भोजन बनाते हैं? सनलाइट, CO2 और वाटर की सहायता से भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूजेस सनलाइट, सूर्य का यूज करता है, CO2 का एंड वाटर का। और जो हम लोग का जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे निकलता है दोस्तों? CO2 से या वाटर से? तो ये हम लोग का वाटर से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। द ग्रीन पिगमेंट्स इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो ये होता है हम लोग का क्लोरोफिल। विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन ये तो रिलीज करती है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? हम लोग का वाटर से प्राप्त होती है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज, ठीक है, पौध कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो पावर हाउस ऑफ सेल्स है, न्यूक्लियस नहीं, राइबोसोम नहीं, यहाँ से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल रहता है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड इज द ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मुख्य उत्पाद कौन सा है? प्रोटीन नहीं, फैट नहीं, ग्लूकोज, ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलेगा। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज विच इज लेटर यूज्ड एज स्टार्च, ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल रहता है स्टार्च। ठीक है, विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण की दर को सीधे प्रभावित करती है? लाइट इंटेंसिटी भी जरूरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी जरूरी रहता है, टेम्परेचर भी जरूरी रहता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ओनली ऑन लाइट कंसंट्रेशन, CO2 का एंड टेम्परेचर का। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें फूड इज प्रिपेयर्ड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड या फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग का फूड जो है, जो हम लोग का जो ग्लूकोज है वह बना हुआ है, जो कि फोटोसिंथेसिस से हम लोग का क्या बना है? ग्लूकोज बना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से हम लोग का ग्लूकोज बना है ये। ठीक है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन, ये फूड जो है उसको ऑक्सीडाइज करके हम लोग ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन release energy in form of ATP from glucose. Which cell organelle is known as powerhouse of the cell? Very easy question, mitochondria. Mitochondria produce ATP through aerobic respiration, इसीलिए उसको बोलते हैं powerhouse of cell. Respiratory quotient is defined as, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? Amount of CO2 released divided by O2 consumed, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ये वन किसका रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ये रेशियो वन रहता है। और जो हम लोग का फैट है, फैट का हम लोग कार्बोहाइड्रेट का रहता है वन, और फैट का रहता है हम लोग का फैट, तो इसको ऐसे याद रखना, फैट सात 0.7, और हम लोग का प्रोटीन का कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 0.8, प्रोटीन 8 आ रहे हैं, प्रोटीन 8 ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। और हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रहता है, एक से ज्यादा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, साइटोप्लाज्म में, ग्रेना में या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में? तो ये कहाँ होती है हम लोग का? ग्रेना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, और स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन अकर्स ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ग्रेना वेयर सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड ATP एंड NADPH इज प्रोड्यूस्ड। डार्क रिएक्शन अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया केल्विन साइकिल कहाँ होती है? तो ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। केल्विन साइकिल अकर्स इन द स्ट्रोमा एंड फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द केल्विन साइकिल? तो केल्विन है, अपने नाम पे ही देगा मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। Which factor is known as the limiting factor of photosynthesis according to Blackman's law? Blackman's law से limiting factor कौन सा होता है? All factor equally नहीं, the factor available in minimum amount, जैसे कि water only या chlorophyll only, जैसे कि हम लोग का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का मिनिमम अमाउंट में है, सब में से कम है। ठीक है, तो हम लोग का लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो मिनिमम अमाउंट में रहेगा। वाटर, क्लोरोफिल, ये सब में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम है, कम है, तो लिमिटिंग फैक्टर ये तीनों में से कौन रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ये ब्लैकमैन्स लॉ। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो
इनटेक क्या कहती है, ऑक्सीजन कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? वायवीय श्वसन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जरूरी रहता है। क्लोरोफिल, इसमें हम लोग को क्या इसेंशियल है बोले तो ऑक्सीजन हम लोग का इसेंशियल रहता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में? एरोबिक है तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा, एनारोबिक कब रहेगा? जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन एंड रिलीज मच लेस एनर्जी। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का प्रथम चरण कौन सा है? क्रेब्स साइकिल नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं। सबसे पहले क्या होता है हम लोग का? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या बनता है? एक ग्लूकोज से हम लोग का 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग का इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। क्रेब साइकिल कहाँ होता है दोस्तों हम लोग का? क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है? आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। Glycolysis is the only stage of respiration that occur in cytoplasm. What is the respiratory quotient of fat? Fat का कैसे याद रखने हैं बोला था दोस्तों? Fat 7, 0.7. Fat required more oxygen for oxidation, therefore RQ is approximately 0.7. ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, इसीलिए CO2 by O2 होती है, ये ज्यादा रहेगी तो ये कम हो जाती है, ठीक है। और उससे ज्यादा किसका रहता है? उससे कम 0.8 हम लोग का प्रोटीन का रहता है। Which enzyme is responsible for carbon dioxide fixation during photosynthesis? कौन सा एंजाइम जरूरी रहता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में? तो हम लोग का रूबिस्को, रूबिस्को ही है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी है हम लोग का। रूबिस्को, रूबिस्को रूबिलोज 1,5 बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, ये जो है हम लोग का की एंजाइम रहता है। अरे क्या हो गया? की एंजाइम रहता है कैल्विन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट? प्राइमरी कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल इज प्राइमरी एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड इज एसएससी पिगमेंट्स। Which gas is evolved during light reaction of photosynthesis? कौन सी गैस इवॉल्व होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करती है ना प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सनलाइट जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी। नाइट्रोजन गैस की कोई जरूरत नहीं रहती किसमें? फोटोसिंथेसिस में। नाइट्रोजन किस में रहती है जरूरत? प्लांट ग्रोथ के लिए, बट नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। विच स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मैक्सिमम एटीपी? कौन सा मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस करता है? ईटीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मोस्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब साइकिल अकर्स इन द, क्रेब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ होता है दोस्तों? ईटीसी हम लोग का होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटीसी होता है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एन लगा हुआ है, इन यीस्ट एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये फर्मेंटेशन हो जाता है और क्या बनता है हम लोग का? CO2 प्लस इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? CO2 प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट प्रोड्यूसेस, यीस्ट क्या है? कल की क्लास अगर आप देखोगे तो बताइए यीस्ट क्या है दोस्तों? ये होता है हम लोग का यूनिसेलुलर फंगस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट? सबसे ज्यादा किसका रहता है? फैट का तो 0.7 रहता है, प्रोटीन का 0.8 रहता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का 1 से ज्यादा रहता है दोस्तों, इसीलिए इसका हाईएस्ट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट का 1 रहता है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया दोस्तों। द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन इज अप्रोक्सीमेटली, प्रोटीन 0.88। विच फैक्टर डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है? एडुकेट, पर्याप्त सूर्य प्रकाश तो बढ़ाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से अच्छे से होगा? हेल्दी क्लोरोप्लास्ट भी बढ़ाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान किससे होता है? तो ये हमारे रंध्र से होता है, स्टोमेटा से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? तो ये क्या होता है? एडीपी, डीएनए, आरएनए हम लोग का होता है एटीपी, एडोनाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल प्रोड्यूसेस, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि ऑक्सीजन की कमी में क्या प्रोड्यूस होगा? तो
क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाता है दोस्तों। वो लैक्टिक एसिड जैसे कि ऐंठन हो जाती है ना, अत्यधिक एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, किस वजह से होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का जाम हो जाता है। अगर आप एथलीट हो गए तो आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। फोटोसिंथेसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ना बाबा ना, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है भाई ये तो। रेस्पिरेशन अकर ओनली ड्यूरिंग द डे, ओनली ड्यूरिंग द डे होता है रेस्पिरेशन, नहीं भाई ये तो रात में भी होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली एट द नाइट, ना भाई ना, दिन में सूर्य के प्रकाश में होती है भाई, ये क्या बात कर रहे हो। फोटोसिंथेसिस स्टोर एनर्जी, हाँ, वेयर इज रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, हाँ, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है और रेस्पिरेशन में एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी सन से आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और रेस्पिरेशन में जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जोसेफ प्रिस्टली, जैन इननगन हाउस, रॉबर्ट हुक, नहीं है तो सेल खोजा, लुइस पास्चर भी नहीं, तो क्या होगा, जॉन लगर हाउस होगा, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था ये बताइए दोस्तों, मेरे ख्याल से इन्होंने वो किया था जिसमें हाइड्रोपोनिक्स का डिस्कवर किया था, जिसमें बिना सॉइल के सिर्फ जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट रहते हैं उसमें प्लांट का ग्रोथ कराते हैं। या फिर चूहा वाला किया था शायद, चूहा वाला कि प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करती है, इसको किया था शायद, इसमें डाउट है मेरे को। जैन जैन हाउस ने 1979 में ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को बताया था, ठीक है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, तो ये बताया था न्यूक्लियस थियोडोर डी साउसियो, न्यूक्लियस थियोडोर डी साइसरो ने बताया था। Role of carbon dioxide and water in photosynthesis. Which wavelength of light is most effective for photosynthesis? तो कौन से प्रकाश संश्लेषण की किस रंग का प्रकाश अत्यधिक प्रभावी होता है, रेड लाइट का होता है, लाल रंग का मोस्ट इफेक्टिव रहता है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय प्लांट, कौन सा सब्सटेंस, ग्लूकोज का यूज करते हैं, ग्लूकोज इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। विच प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली इन लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं में कौन सी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, रेस्पिरेशन की, जब तक सांस ले रहे हैं तब तक जीवन है, वैसे ही प्लांट में भी रहती है, लिविंग सेल्स में पूछा गया। विच गैस इज कंज्यूम ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सी गैस ऑक्सीजन रिलीज होगी, कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एरोबिक, हम लोग भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और CO2 रिलीज होती है। विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एसेसरी कौन सा है, हम प्राइमरी क्लोरोफिल है एसेसरी, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड, ठीक है, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी असिस्ट क्लोरोफिल ए इन कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोड्यूस क्लोरोफिल, नहीं, एब्जॉर्ब मिनरल, ये भी नहीं, क्या है, रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए यूज होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज मेनली स्टोर्ड एज, प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज मुख्यतः किस रूप में संग्रहित होती है, ग्लाइकोजन नहीं, सेलुलोज नहीं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है ग्लूकोज जो है। विच फैक्टर हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, निम्नलिखित में से किसका श्वसन की दर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का तो पड़ता है दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का भी पड़ता है, वाटर का भी पड़ता है, लीफ कलर का कोई इफेक्ट नहीं रहता किसमें, रेस्पिरेशन में, अगर फोटोसिंथेसिस रहता तो लीफ कलर भी पड़ता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है दोस्तों। केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है दोस्तों केल्विन साइकिल, यानी कि डार्क रिएक्शन। क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC चेन क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETC होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिलीज्ड, नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे रेस्पिरेशन में कंज्यूम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, नहीं, ये रिलीज होती है रेस्पिरेशन। एटीपी इज इन्वॉल्व, हाँ, दोनों में एटीपी इन्वॉल्व रहता है। बोथ अगर ड्यूरिंग द डे टाइम, ना ना भाई, रेस्पिरेशन हमेशा होती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट का 0.7 होता है, नहीं, ये तो फैट का होता है, इसका होता है 1, फैट का 0.7 होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, हाँ भाई ये सही बात है। प्रोटीन का 0.8 होता है, ये भी गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल लिविंग सेल, अकर इन ऑल लिविंग सेल, नहीं, सभी हम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या, नहीं तो खाना वाना क्यों खा रहे हैं भाई हम लोग,
जाके खड़े हो जाते हैं धूप में। धूप में हम खड़े होंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ हम लोग को विटामिन डी मिलेगा। रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट, ठीक है। रेस्पिरेशन सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है? नहीं, बाहर हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बाबा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस इज अकर ओनली इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल वेयर इज रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग सेल। हाँ, ये करेक्ट बात है। जो हम लोग का फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है, और रेस्पिरेशन सभी लिविंग सेल्स में होता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये हम लोग का बॉटनी बॉटनी का, जूलॉजी का और फिजिक्स का जो हम लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये तीनों का फुल एमसीक्यू टॉप हर एक टॉपिक का 50 एमसीक्यू बना चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको तीनों के मिल जाएंगे वीडियो, और सबको लगातार देखिए, को मजा आएगा। इसके बाद हम लोग 100 मैराथन क्लास लेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।